Hello kids, this is your first chapter, The Natural Resources. Firstly, we introduce with the introduction of the chapter. Have you ever wondered about the things that you use in your daily life? क्या आपको पता है उसके बारे में जो चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं? वेयर डू दे कम फ्रॉम? ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? एनी थिंग दैट इज़ फाउंड इन नेचर एंड हैज़ सम वैल्यू आर यूज फॉर ह्यूमन इज़ कॉल्ड ए रिसोर्स। कहने का मतलब कि नेचर में, प्रकृति में या हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों की कोई वैल्यू है और यदि वो ह्यूमन यूज के लायक हैं तभी वो रिसोर्स है। कहने का मतलब कि प्रकृति में विद्यमान हर वो चीज़, इंक्लूडेड हर वो चीज़ जिसका उपयोग मनुष्य कुछ न कुछ जानता हो, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। वॉट एवर वी यूज़ बिकम ए रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड। तो कोई भी चीज़ का इस्तेमाल, कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बन सकती है या हम वी यूज़ बिकम ए रिसोर्स मतलब हम उसको कब एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं जब हमें उसके प्रॉपर्टी के बारे में पता हो। हाँ, तो ह्यूमन इज़ कॉल्ड ए रिसोर्स, उसी को ह्यूमन जो है रिसोर्स कहता है। एनीथिंग दैट इज़ फाउंड इन नेचर, कोई भी चीज़ जो प्रकृति में विद्यमान है या उसकी कोई कुछ वैल्यू है और उसको ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, वही रिसोर्स कहलाता है। वॉट एवर वी यूज़ बिकम्स ए रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स प्रॉपर्टीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड। मतलब जो कुछ भी जिसको हम एज ए रिसोर्स उपयोग करते हैं वो तभी हो सकता है, मतलब रिसोर्स की तरह तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब उसके विषय में हमें पता हो, उसके प्रॉपर्टीज, गुणों के विषय में हमें पता हो। Some resources also become economically valuable with time. Thus, time and technology are the two important factors that are responsible for changing things. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं समय के साथ। इस प्रकार जो टाइम और टेक्नोलॉजी है, ये टू मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जिम्मेदार हैं चीज़ों के बदलाव के लिए। मेनी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर यूज्ड विच मे लीड टू देयर एक्सयूजन। बहुत सी अवेलेबल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है जिसका ओवर यूज़ होता है, जिसकी वजह से उसके अस्तित्व का ख़त्म होने का एक उसके नष्ट होने का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट देम इन दिस चैप्टर। चलो इस चैप्टर में हम उसके विषय में डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? तो रिसोर्सेज कैन बी ऑफ 3 ब्रॉड टाइप्स। रिसोर्सेज के 3 टाइप होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। The pattern of resources utilization help us to make the right choices in resource development। कहने का मतलब जो पैटर्न है रिसोर्स यूटिलाइजेशन का, कहने का मतलब जो हम रिसोर्सेज को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो मदद करता है राइट चॉइस बनाने में। किसमें? रिसोर्स डेवलपमेंट में। टू क्रिएट वेल्थ, रिसोर्स डेवलपमेंट में और वेल्थ को क्रिएट करने में, और आगे के लिए उस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए। सस्टेन इन द सेंस ऐसे हम यूज़ करें कि वो आगे उसका डेवलपमेंट भी बना रहे और वो चीज़ें हम इस्तेमाल भी कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट अकर नेचुरली एंड सपोर्ट लाइफ। वाटर, एयर एंड सनलाइट। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं? वो रिसोर्सेज हैं जो नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं और हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे वाटर, एयर एंड सनलाइट। Natural resources include minerals, fossil fuels, forest, etc. that satisfy human wants। तो नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड है मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, ईटीसी एक्सेट्रा, जो कि सेटिस्फाई करते हैं, मतलब पूरी करते हैं ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन की ज़रूरत को। वी नीड वाटर फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़। बिसाइड्स प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज आल्सो नीड वाटर। वाटर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स। सिमिलरली व्हेन वी एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम द रॉक्स सच एज आयरन और आर कोल, दे बिकम ए रिसोर्स। कहने का मतलब कि हमें वाटर की आवश्यकता है अपने डेली एक्टिविटीज़
इसमें। इसके अलावा प्लांट्स एंड फैक्ट्री को भी नीड है वाटर की। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। सिमिलरली उसी तरीके से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब जब हम मिनरल्स को रॉक्स से निकालते हैं, जैसे आयरन और कोल, तो ये रिसोर्स बन जाते हैं। जब हम मिनरल्स को रॉक्स से निकालते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं। However, in ancient times, when human did not have technology to extract the minerals, the same rocks were not a resource as they had no value. कहने का मतलब कि जब प्राचीन टाइम में जब ह्यूमंस जो है इस मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते थे, जब वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मिनरल्स को बाहर नहीं निकाल पाते थे, तो सेम रॉक, यही रॉक जो है कोई रिसोर्स नहीं हुआ करता था और ना तो उसकी कोई वैल्यू हुआ करती थी। कहने का मतलब जैसे नेचर में, जैसे अगर कोई भी चीज़ें, जैसे प्लास्टिक का हम उपयोग ना जानते हो कि प्लास्टिक से थिंग्स बनाई जाती हैं या उनका कोई सदुपयोग है, तो वो रिसोर्स नहीं है हमारे लिए, वो रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स किसको कहेंगे, जैसे पेड़ है और हम ना जानते रहे, पेड़ से लकड़ियाँ काट के हम उसको जला सकते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ छाया देती है ना, हमारे कोई यूज में ना रहे, पेड़ जैसी चीज़, तो पेड़ हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब रिसोर्स वही चीज़ है जो कि जिसका कुछ ह्यूमन के लिए यूज़ हो। तो उसी तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अब हम बाहर निकाल लेते हैं रॉक्स से मिनरल्स को, तो वो मिनरल्स हमारे क्या है, रिसोर्स है। लेकिन जब एंशिएंट टाइम में यही मिनरल्स जो है टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से नहीं निकाले जाते थे, तो वही रॉक जो है क्या होता था, वो रॉक क्या होता था, जैसे आयरन और कोल, ये एक तरीके से रॉक ही तो है। तो ये जो रॉक होता था वो कोई भी रिसोर्स नहीं होता था, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। Some natural resources that can be immediately utilized are air, water, fish, fresh fruits and vegetables. कुछ प्राकृतिक रिसोर्सेज जो कि जल्दी कैन बी इमीडिएटली यूटिलाइज, जल्दी ही यूटिलाइज हो जाती है, उपयोग में हो जाती है, जैसे एयर, वाटर, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अदर रिसोर्सेज हैव टू बी प्रोसेस्ड टू मेक देम यूजफुल टू मैन। कहने का मतलब और जो रिसोर्सेज है इसके अलावा उनको यूजफुल बनाना पड़ता है, आदमियों के लिए यूजफुल बनाना पड़ता है। कहने मीन्स टू से कि हम एयर को, वाटर को, फिश को, फ्रेश फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अदर रिसोर्सेज को उसको बनाना पड़ता है यूजफुल, किसके लिए, आदमियों के लिए। द आयरन और कॉपर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेन्ड बाय स्मेल्टिंग देयर ओर्स। कहने का मतलब जैसे आयरन, कॉपर, इन सब को रिक्वायर्ड होती है इंडस्ट्रीज़ एक्टिविटीज़ की, ताकि उनको पिघला के, उनके ओर को पिघला के उनसे कुछ बनाया जाए। जैसे अगर हम आयरन या कॉपर को डायरेक्ट यूज करना चाहे तो नहीं कर सकते जब तक कि आयरन से बनी चीज़ें ना हो, जैसे यूटेंसिल्स या आयरन से बनी चीज़, कोई भी वस्तुएं इस तरीके से। Even the fuel we use to run our vehicles or the gas we require to cook food has to processed before it can be used. जैसे यहाँ तक कि जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं अपने व्हीकल को रन करने के लिए, दौड़ाने के लिए, या गैस जो ज़रूरी है हमारे भोजन पकाने के लिए, ये सब प्रोसेस्ड के द्वारा तब यूज किए जाते हैं। मतलब इनके साथ पहले क्रियाएं होती हैं, इस लायक इनको बनाया जाता है कि इनको ह्यूमन यूज कर सके, ह्यूमन यूज के लायक बनाया जाता है, तब मनुष्य इसका उपयोग करते हैं। देन ओनली दीज रिसोर्सेज एक्वायर वैल्यू एंड फुलफिल आवर नीड्स। तो ये ही रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक्वायर करते हैं वैल्यू को और फुलफिल पूरा करते हैं हमारे नीड्स को। रिसोर्सेज कैन आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस। रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे, तो रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है किसके बेसिस पे, उनके ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब उनके उत्पत्ति के बेसिस पे, ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के स्टेज के अनुसार, और दियर रिन्यू
एबिलिटी के आधार पे, मतलब उनका मतलब उनका एक तरीके से पुनर्निर्माण करके जो यूज किया जाता है, ये मतलब रिन्यू करके जो इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीके से पुनः नया, फिर से नया करके इस्तेमाल किया जाता है, उसके आधार पे बांटा गया। और देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो अलग अलग जगह किस तरीके से उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया है, इसके आधार पे। और देयर अवेलेबिलिटी, उनकी उपलब्धता के आधार पे रिसोर्सेज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे जो है आपको फिर से पढ़ाएंगे, बट ये है कि आप लोग बुक ले लें।